मुखालिफ जमातों से इत्तेहाद कायम कर सकती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसा फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। नेपरा दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है। वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। परवेज अशरफ ने कहा, जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, आज 28 रुपए यूनिट है। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 खाली नशीतों पर पोलिंग जारी। NA 75 डस्का, PP 51 गुजरांवाला, NA 45 करम और PK 63 नौशहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JUI फे के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। सेनेट इंतखाबात के मार्के के लिए जोड़ तोड़ जारी। जरदारी का नवाज शरीफ से राबिता, यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांग ली। दोनों रहनुमाओं में सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरत। नवाज शरीफ की यकीन दहानी, यूसुफ रजा गिलानी को जाती उम्रा आने की दावत दे दी। परवेज रशीद का कागजात मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फ्रीक बनाया गया। 95 लाख की रकम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, मगर रकम जमा नहीं की गई। पंजाब हाउस से रकम का मुतालबा किया गया, मगर बैंक की मालूमात नहीं दी गई। पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 5% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 साल पासपोर्ट, 5 साल वाले अर्जेंट। 100 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस 12,000 रुपए और नॉर्मल फीस 6,000 रुपए होगी। 72 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 9,000 रुपए, जबकि नॉर्मल फीस 5,500 रुपए कर दी गई। 36 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 5,000 और नॉर्मल फीस 3,000 रुपए है। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 40 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 12,527, केसेस की तादाद 5,68,506 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 1245 केसेस हुए। गुज़श्ता रोज 34,754 टेस्ट किए गए। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत से मजीद 3 कश्मीरी शहीद। जिला शोपियां में ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग की गई। दूसरी जानिब दूसरे रोज भी जिला पलवामा और बडगाम में सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में भारतीय पुलिस का खुसूसी पुलिस अफसर हलाक, एक एहलकार जख्मी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज में मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। नेपरा दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। जनवरी में 7 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 51 अरब 66 करोड़ रही। बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत का तखमीना 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट लगाया गया। CPPA के मुताबिक जनवरी में फ्यूल लागत 6 रुपए 68 पैसे फी यूनिट रही।
₹18.94 फी यूनिट महंगी तरीन बिजली डीजल से पैदा की गई। फंड्स ऑयल से ₹12.34 फी यूनिट बिजली पैदा हुई। LNG से ₹8 और कुदरती गैस से ₹7 फी यूनिट बिजली पैदा हुई। 27 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नजर हो गई। सेनेट इंतखाबात हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में अदालत ने कहा, किसी जमात के सूबाई असम्बली में 2 मेंबर हों, वो हलीफ जमातों से इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जवाब जमा कराना था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब जमा करा दिया है, जो पहले जवाब से मिलता जुलता है। रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि कोशिश करूंगा अपने दलाइल मुख्तसर रखूं। आमतौर पर अराकीन असम्बली को अच्छा वकील नहीं समझा जाता, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप सेनेटर और संजीदा वकील हैं। रजा रब्बानी ने कहा कि सेनेट के कयाम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है। वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। परवेज अशरफ ने कहा कि जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट ₹8 का था, आज ₹28 यूनिट है। स्पीकर मुझे बताएं कि मैं बिजली का बिल दूं या ना दूं, यह सवाल आपसे है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हर शहरी की कानूनी जिम्मेदारी है कि अपने वाजबात अदा करे। जुमे का दिन है, अपनी तकरीर खत्म करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारी दरखास्त पर इजलास बुलाया गया है, आप सुने। अपोजिशन के शोर शराबे में अपनी तकरीर जारी रखते हुए वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि इन्होंने बिजली महंगे मुआहदे किए। महंगाई के बावजूद महंगाई की बारूदी सुरंगें पिछली हुकूमतों ने बिछाई थीं, जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात। इस्लामाबाद में वजीर दाखिला ने हमदर्दी का इजहार किया। मजीद जानते हैं राजा अली हमजा की इस रिपोर्ट में, जिसके बाद लवाहिकीन की जानिब से अहम मुलाकात वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से हुई। वजीर दाखिला ने गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की और उनका कहना था कि ये इंसानी हकूक का मामला है, हम इसको इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए इदारे अमली इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमती कोशिशों से बहुत से गुमशुदा अफराद को बाजियाब भी कराया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने भी आज के काबीना इजलास में गुमशुदा अफराद के हवाले से कानून लाने का कहा है। वज़ारत कानून गुमशुदा अफराद के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा ले रही है। गुमशुदा अफराद की जल्द से जल्द बाजियाबी के लिए तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ राजा अली हमजा, KN न्यूज, इस्लामाबाद। उर्तुगरल जैसे ड्रामों की बजाय हमारी तारीख दिखाई जाए। दिल्ली में इस्लाम का परचम लहराने वाले सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की जिंदगी पर सीरियल्स बनाई जाएं। रावलपिंडी के अवामी हलकों का कहना है कि ऐसे तारीखी किरदारों के कारनामे नई नस्ल तक पहुंच सकें। मजीद जानते हैं हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ता गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक मरतबा 4,500 फौज लेकर मैदान में उतरा, जबकि दूसरी तरफ से पृथ्वीराज की 3.5 लाख फौज का मुकाबला करने लगा। और शिकस्त होने पर शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि जब तक शिकस्त का बदला नहीं लेता उस वक्त तक ना नए कपड़े पहनूंगा ना चारपाई पर सोऊंगा। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी दिलेरी से कामयाबियों की बेमिसाल मिसालें कायम की, जबकि इनके मज़ार पर आए हुए शाहिद गुल का कहना था कि तो इस वक्त हम इस्लाम के अजीम मुजाहिद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पे खड़े हैं कि जो खुद एक हाफ़िज़ कुरान भी थे और उन्होंने अफगानिस्तान से चल के आगे ना इंडिया तक, जो भी इंडिया इस वक्त मुतहदा हिंदुस्तान ही था वो सारा, तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और हम अपने ऐसे ऐसे हीरो को बुला बैठे हैं। तो हमारा बस ये आपके चैनल की वसत से और बाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तोग़ल गाजी एक सीरियल बनी है और सारी दुनिया में बहुत शौक से इस्लाम के हवाले से देखी जा रही है, तो वो भी उनकी तरह बहुत बड़ा नाम है, बल्कि उनसे भी बड़ा नाम है, वो भी बड़ा नाम है, इस्लाम के हीरो हैं।
कि इन पे भी ऐसी एक बहुत बड़ी सीरियल बनाई जाए, जिन्होंने जो ना वहाँ से इतने दूर से आके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस इलाके से गुजरते हुए गए हैं, वहाँ से फतह करके वापस आए और इसी मकाम पे उनका साजिश के तहत जो है उनको शहीद कर दिया गया और उनका जो है ना सर मुबारक यहाँ से ले गए, यहाँ पे इनका दाढ़ा नीचे का, और यहाँ पे जो है ना हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही अपने खर्चे से, अपने दोस्त बाप के खर्चे से यहाँ पे इस मज़ार को तामीर किया और उन्होंने गौरी मसाइल की बुनियाद रखी। उनका देखें एक राजा पृथ्वी चौहान जो है ना शिकस्त खा चुके हैं हमारे इस मुसलमान शहीद से, और उन्होंने उससे कितना उठाया उस चीज़ को, उन पर कितना वो काम किया, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारे इस मुल्क में जहाँ पे इनका ये मरकज़ मुबारक है, हम कहते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी हैं, इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी पे जो है ना एक ड्रामा सीरियल बनाई जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को जो जो टाइम गुजरता जाएगा किसी को भी नहीं पता। तो इसी तरह चैनल के तवसत से, ड्रामे के तवसत, सीरियल के तवसत से इस इस्लाम के अजीम शान जर्नैल को, शहीद को जो है ना खराज अकीदत पेश किया जाए। इस दिलेर सिपह सलार को फजर की नमाज के वक्त नामालूम अफराद ने शहीद किया। इनका मज़ार रावलपिंडी सहावा के करीब मौजूद है। इस गुमनाम हीरो के मज़ार को एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर ने अपनी काविशों से तमीर करवाया। हुकूमत को भी चाहिए कि इस हीरो की जिंदगी पर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए ताकि इनके कारनामे नई नस्ल तक पहुंच सकें। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ। रावलपिंडी राजा बाजार में तजावुजात की भरमार। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान जाहिद इमदाद राजपूत का कहना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने आंखें बंद कर ली। मजीद जानते हैं हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पिंडी में तजावुजात माफिया का सैलाब आ गया, ताजरों के कारोबार तबाह हो गए, पैदल चलना मुश्किल हो गया, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के तजावुजात के खात्मे के तमाम दावे दरे के दरे रह गए। साबका सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान राजा बाजार रावलपिंडी जाहिद इमदाद राजपूत का कहना है कि ये देखें जी, ये मसला जो तजावुजात का है पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, जूं का तूं ही है, इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। बहुत सारे सरकारी लोग भी आते हैं और बहुत सारे बल्दियाती जो नुमाइंदे हमारे होते हैं, मेयर बनते हैं और काउंसलर बनते हैं, नाज़िम बनते हैं, तो ये सब आके दावे तो करते हैं कि जी हम आएंगे, हम शहर को बेहतर करेंगे और तजावुजात को ख़त्म करेंगे। तो जो भी बंदा आता है वो कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश जो होती है वो दिखावे वाली होती है, कोई अमली तौर पे कोई काम नहीं होता। और बाकी जो सरकारी मुलाजमीन है उनका आपको पता है कि वो काम करके राज़ी कोई नहीं है, कोई बंदा भी अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है। तो जब तक लोग मुखलिस नहीं होंगे, कारोबारी लोग ख़ुसूसन सरकारी लोग, तो तजावुजात का मसला हल नहीं होगा। देखें, तजावुजात जो है वो कारोबार में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रुकावट भी है इनकी वजह से। उसकी वजह यह है कि जब रश होता है बाज़ारों में, ट्रैफिक जैम रहती है, तो लोग बाज़ार आने से कतराते हैं, लोग बाज़ारों में नहीं आते, वो साइड एरियो से जहाँ कहीं से शॉपिंग उन्होंने करनी होती है वो कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रैफिक रवां दवां रहे और तजावुजात ख़त्म हो जाए तो बहुत सारा कारोबार अच्छा हो सकता है। बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दी जी और बहुत दफ़ा उनसे मीटिंगें भी की, तो वो एक रवायती मीटिंगें होती हैं, वो भी कह देते हैं ठीक है जी हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है जी, अगर कोई बंदा बैठा हुआ है बाजार में रेडी लगा के, छाबड़ी लगा के, या जो भी उसने स्टॉल लगाया हुआ है, तो वो कॉरपोरेशन की मिली भगत के अलावा तो नहीं बैठ सकता। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के सीईओ को चाहिए कि रावलपिंडी से तजावुजात के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं ताकि शहर की रौनक दोबारा हो सके और ताजों के कारोबार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN न्यूज़। सवात में सहाफियों के लिए मीडिया कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया गया। दंगराम में सूबाई वजीर हाउसिंग सोसाइटी अमजद अली और मुशीर इतरात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने 209 कैनाल अराजी पर मुश्तमिल सोसाइटी का संग बुनियाद रखा। इस मौका पर मुशीर इतरात कामरान बंगश का कहना था कि सवात के सहाफियों का देरीना मुतालबा आज पूरा हो गया। सुबह भर के सहाफियों के मसाइल को मौजूदा हुकूमत सबसे अहम तरजीह दे रही है। सहाफी भी अपने अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा करें। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। मुतअद्दिद होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें सील कर दी गईं। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा शहरियों के सेहत के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तफसीलात के मुताबिक तहसील कैंट में हाफिज स्वीट्स एंड बेकर्स, इस्लाम फार्मेसी, रफीक इलेक्ट्रिक सेंटर, दाता अली हजवेरी गैस सेंटर, महफूज ऑटो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स और अकबर कूलिंग सेंटर को सील किया गया, जबकि सईद करियाना स्टोर, नवाज जनरल स्टोर, मुशाहिद स्टोर, हमजा स्पेयर पार्ट्स, जफर अली जनरल स्टोर और दी ब्यूटी शॉप को वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने कहा, डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुतअद्दिद होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें सील कर दी गई। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि शहरियों की सेहत के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील कैंट में हाफिज स्वीट्स एंड बेकर्स, इस्लाम फार्मेसी, रफीक इलेक्ट्रिक स्टोर, दाता अली हजवेरी गैस सेंटर, महफूज ऑटो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स और अकबर कूलिंग सेंटर को सील किया गया, जबकि सईद करियाना स्टोर, नवाज जनरल स्टोर, मुशाहिद स्टोर, हमजा स्पेयर पार्ट्स, जफर अली जनरल स्टोर और दी ब्यूटी शॉप को वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने कहा कि डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कोहिनूर न्यूज।